बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक इखलाकी सबक मौजूद है। इस कहानी का नाम है दो फ़कीर और एक बादशाह। बहुत अरसा पहले मुल्क जापान पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। उसे अपनी खुशामद सुनने का बहुत शौक़ था। जो इंसान इसकी खुशामद करता वो उसे बदले में बहुत से इनाम दिया करता था। इसने अहद कर रखा था कि वो किसी सदा लगाने वाले को कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा, चाहे इसका दुश्मन ही क्यों ना हो। एक दिन एक लालची फ़कीर आया। इसने बादशाह के महल के करीब जाकर सदा लगाई कि ऐ मेरे सबसे सखी बादशाह, ऐ सब के पालनहार, ऐ गरीबों के हमदर्द, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मुझे भी अपनी सखावत से कुछ इनाम इकराम अता कर। अल्लाह ने तुझे बहुत कुछ दे रखा है। बादशाह अपनी खुशामद और तारीफ़ सुनकर खुश हो गया। इसने फ़कीर को एक पपीता इनाम दे दिया और कहा, जाओ जाकर याशी करो, तुम्हें सारी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। फ़कीर पपीता हाथ में पकड़कर हैरान हो गया, क्योंकि उसे पपीता बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर वो कुछ कहने के काबिल नहीं था, क्योंकि वो बादशाह के जुल्म से भी खौफज़दा था। थोड़ी देर बाद एक और फ़कीर आ गया। इसने सदा लगाई कि देने वाले अल्लाह की ज़ात है, वो जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क़ देता है, जिसको चाहता है बादशाह बना देता है और जिसको चाहता है फ़कीर बना देता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कुछ मदद की जाए। बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया, मगर वो फ़कीर को सज़ा नहीं दे सकता था, क्योंकि इसने अहद कर रखा था कि वो हर सदा लगाने वाले को इनाम ही देगा। इसने फ़कीर को 2 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए और रुखसत कर दिया। फ़कीर सोने के सिक्के लेकर चला गया और बाज़ार में बैठ गया। पहला फ़कीर जिसको बादशाह ने पपीता इनाम दिया था वो भी आ गया। इसने फ़कीर से कहा, ये सोने के सिक्के तुमको कहाँ से मिले? इसने कहा, मुझे ये सिक्के बादशाह ने दिए हैं। वो फ़कीर बहुत लालची था। इसने कहा, तुम ये सिक्के मुझे दे दो और बादशाह ने मुझे ये पपीता दिया है, तुम ये ले लो। दूसरा फ़कीर शाकर था। इसने सौदा मंजूर कर लिया और इसने सोने के सिक्के देकर पपीता ले लिया। जब इसने पपीता चीर कर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि पपीते में बीज की बजाय हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वो बहुत खुश हो गया। दूसरा फ़कीर रोने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। दूसरे फ़कीर ने मांगना छोड़ दिया और अपना कारोबार कर लिया और सारी ज़िंदगी आराम से बसर की। आज की मेरी दूसरी कहानी ये ईमानदार बादशाह के बारे में है। मुल्क हिंदुस्तान का बादशाह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसे अपनी जानशीनी के लिए एक ईमानदार बादशाह की ज़रूरत थी, जो अवाम का पैसा अपनी ज़ात पर ख़र्च करने की बजाय अवाम पर ही खर्च करे। वो अपने तमाम वज़ीरों और मशीरों को अच्छी तरह जानता था। उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि उसे बादशाह बनाया जा सके। इसलिए इसने खुद ही अपने जानशीन को ढूंढने का फ़ैसला किया। वो रात को भेस बदल कर एक आम इंसान बन जाता और किसी के घर मेहमान बन जाता। वो जानबूझकर इस घर में अपनी कोई सोने की चीज़ छोड़ आता, ताकि इस घर की ईमानदारी का पता लगाया जा सके। एक दिन वो दिल्ली की गलियों में फिर रहा था कि उसे एक गरीब किसान का घर नज़र आया। इसने इसी घर में मेहमान बनने का फ़ैसला कर लिया। इसने कुंडी खटखटाई। अंदर से एक नौजवान बाहर आया। बादशाह ने उसे बताया कि मैं दूसरे शहर से तिजारत के गर्ज से आया हूँ और आज की रात तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सोने के लिए छत नहीं। लड़के ने इसे अपने घर में जगह दे दी। बादशाह ने रात का खाना खाया और खाकर सो गया। जब वो सुबह बेदार हुआ तो लड़के ने इसे नाश्ता दिया। बादशाह ने नाश्ता किया और अपनी हीरे की अंगूठी चुपके से ज़मीन पर फेंक दी। इसने सलाम दुआ ली और चल पड़ा। बादशाह के जाने के बाद नौजवान को वो अंगूठी मिल गई। इसने अपने मेहमान को ढूंढने की लाख कोशिश की, मगर मेहमान ना मिल सका। इसने वो अंगूठी पकड़ी और सीधा बादशाह के दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर इसने बादशाह को सलाम किया और बताया कि मेरे घर में रात को एक मेहमान आया हुआ था। वो ये अंगूठी मेरे घर में भूल गया है, आप इसे अपने ख़जाने में जमा कर लें। बादशाह नौजवान की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इसे सीने से लगाया और कहा, मैं ही वो मेहमान हूँ जो कल तुम्हारे घर में ठहरा था। तुम एक ईमानदार इंसान हो, इसलिए मैं तुमको इस मुल्क का बादशाह नामज़द करता हूँ। आज से तुम इस मुल्क के बादशाह हो। यह कहानी साबित करती है कि अगर इंसान ईमानदारी और सब्र से काम ले तो मुल्क की हुक्मरानी भी मिल सकती है। इसी के साथ ही मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।